तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आज के हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि था एक्सट्रीम रूल्स के जस्ट बाद का पेपर व्यू। और आज बहुत सारे मैचेस देखने को मिले हमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आपको जानने के लिए बस वीडियो के साथ बने रहना है। और हे गाइस, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव रियलिटी। तो लेट्स टॉक अबाउट WWE। तो आज शो की स्टार्टिंग होती है बॉबी लैस्ली वर्सेस बिगी WWE चैम्पियनशिप के लिए, जो आज हमें देखने को मिला। ये मैच था किक ऑफ शो के लिए और बहुत ही बड़ा मैच था। मैच बहुत ही अच्छा चलता है क्योंकि दोनों के दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और सीन क्या बनता है कि जब बिगी अपना रोप वाला स्पेयर लगाते हैं लैशली को, तो वहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टर बेंजामिन आ जाते हैं और देख के बहुत ही बिगी शॉक हो जाते हैं। और इसी बात का एडवांटेज लैशली को मिल जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर बॉबी लैशली ने बिगी को एक स्पाइन बस्टर लगाया और एक तगड़ा सा स्पीयर लगा दिया। और ये देख के लगता है कि क्या टाइटल चेंज होने वाला है, क्या बॉबी लैशली बनने वाले हैं फिर से WWE चैम्पियन। लेकिन ये देख के लगता है कि क्या हर्ट बिजनेस का रीयूनियन हो गया, क्योंकि लैशली और सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टर बेंजामिन के बीच आंखों में बातें हो जाती हैं। और ये देख के लगता है कि क्या होने वाला है। वैसे WWE इस बारे में टीज़ भी कर रही थी कि ये हो सकता है। जब बिगी को स्पीयर पड़ता है तो वो पिन करने वाले होते हैं और पिन कर भी देते हैं, लेकिन रेफरी काउंट करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त न्यू डे आ जाते हैं और इस वजह से रेफरी ने नो कॉन्टेस्ट पे ये मैच एंड कर दिया। और इस वजह से क्या होता है कि लैशली ने ऑलमोस्ट चैम्पियनशिप जीत ही लिया होता है, लेकिन इस वजह से मैच को इस तरीके से ख़त्म करना पड़ता है। और सारे लड़ते रहते हैं और इसी वक्त एडम पियर्स आ जाते हैं और बोलते हैं क्या कि ये मैच इस तरीके से ख़त्म नहीं होने वाला। और वो WWE का फिर से रीमैच कर देते हैं और कहते हैं कि इस मैच का रिज़ल्ट हमें इस बार चाहिए। और मेन इवेंट में बॉबी लैशली वर्सेस बिगी का स्टील केज मैच अनाउंस हो जाता है। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि हर्ट बिजनेस फिर से रीयूनियन होने वाले हैं और ये WWE ने अपना वापस से करना शुरू कर दिया है। तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है एरिक वर्सेस गार्गा के बीच में। और एरिक और इनके साथ इनके पार्टनर भी थे। और ये मैच वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। वहाँ थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हुई और उसका फ़ायदा गार्गा ने उठा लिया और इसी तरीके से एंजल गार्गा वहाँ पे जीत जाते हैं। उसके बाद हमें 24x7 का चैम्पियनशिप का मैच देखने को मिलता है रिकोजी वर्सेस रिकोचेट के बीच में। लेकिन होता क्या है, 24x7 के सारे चैम्पियन के बंदे उसके पीछे भागने लग जाते हैं और ये मैच वहीं पे एंड हो जाता है। और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाते हैं और फिर सारे बंदे रिकोशी पे फिर अटैक कर देते हैं और रेजी उसका फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। फिर नेक्स्ट मैच आते हैं अकीरा टोजावा और वो बोलते हैं कि मुझे किसी के साथ मैच करना है। और उस मैच का आंसर करने के लिए वहाँ पे कीथ ली आते हैं और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। और उन्होंने आते ही अकीरा टोजावा को अच्छी तरीके से बजा दिया और उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और उनको हरा दिया। देन नेक्स्ट गाइस, हमें मैच देखने को मिलता है सीमस वर्सेस डीमन प्रीस्ट का। और ये बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मज़ेदार मैच था, जो कि US चैम्पियनशिप के लिए मैच था। और इस मैच में हमें भर के कैंडल स्टिक्स और टेबल का यूज़ देखने को मिला। और ये मैच बहुत ही धमाकेदार था। इससे ये तो पता चलता है कि डोमिनेशन दिखा रहे हैं। और एंड में हमें देखने को मिलता है कि डेमन प्रीस्ट सीमस को टेबल फेंक देते हैं और वो अपना फिनिशर लगाते हैं और इस तरीके से वो जीत लेते हैं। अपना फिनिशर रेकनिंग लगाते हैं और चैम्पियनशिप रिटेन कर लेते हैं। और अब हमें देखना है कि सीमस का आगे क्या प्लान होगा, WWE क्या प्लान करती है। अभी वैसे हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है सिक्स मैन टैग टीम मैच, जो कि था हार्डी, मोहम्मद अली, मसूर वर्सेस जिंदर महल, वीर और सैंकी के बीच में।
और आज की मैच में जिंदर महल, वीर और शैंकी की टीम ज़्यादा डोमिनेटिंग थी और इससे हमें देखने को मिलता है WWE प्लान कर रही है ये ज़्यादा डोमिनेशन दिखाने को इस मैच में। और इसमें हमें देखने को मिलता है वीर ने अपनी एक तगड़ी लैरिएट लगा के और ये जीत हासिल कर लेते हैं अपनी टीम के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है कैरन क्रॉस वर्सेस जैक्सन राइकर के बीच में। ये मैच काफ़ी शॉर्ट था और इसमें देखने को मिलता है हमें कैरन क्रॉस ने अपना सबमिशन मूव लगाया और यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली। देन नेक्स्ट गाइज हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स वर्सेस रिडल के बीच में, जो कि और एजे स्टाइल्स का मोमेंटम इस मैच में हमें देखने को मिला है। बाकी अभी इससे पहले रॉ में अभी एजे स्टाइल्स हमें थोड़े फीके पड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन आज हमें वो मोमेंटम देखने को मिला और वो रिडल के अगेंस्ट उन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल कर ली। और होता ये है कि एंड में अपना एजे स्टाइल्स अपना एजे क्लैश लगाते हैं और अपना विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। और रिडल के लिए आज दिन कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैच के बाद ओमस ने उनको अच्छी तरीके से फिर पीट दिया। रैंडी ऑर्टन इस शो पे नहीं थे, इस बात का इम्पैक्ट भी पड़ा रिडल के ऊपर। देन नेक्स्ट गाइस हमें मैच देखने को मिलता है रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए और ये मैच था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस ड्यूड्रॉप के बीच में। गाइस हमें ये क्लियरली तो पता था कि ड्यूड्रॉप तो जीतने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि ईवा मरिस बीच में आ जाती हैं मैच के और उसकी वजह से ड्यूड्रॉप डिस्ट्रैक्ट हो गई और शार्लेट फ्लेयर ने अपना फिनिशर लगाया और इस तरीके से जीत हासिल कर ली। और फिर वहाँ पे ईवा मरी आती है और बोलती है कि अगर मैं ड्यूड्रॉप की जगह चैम्पियनशिप में रहती तो मैं आज विक्ट्री जीत सकती थी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है गोल्डबर्ग की तरफ से बॉबी लैशली के लिए एक वार्निंग। और वहाँ गोल्डबर्ग ने कहा कि मैंने अपनी फैमिली को प्रॉमिस किया है कि मेरे सन गेजबर्ग का बदला मैं ज़रूर लेने वाला हूँ मैं। और इस तरीके से उन्होंने वार्निंग दे दी और हमें पता है कि जो नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है उसमें हमें गोल्डबर्ग वर्सेस लेस्ली का मैच देखने को मिल सकता है। और आज का मेन इवेंट था हमारा बॉबी लैशली वर्सेस बिगी के बीच में, जो कि कमाल का था और ये स्टील केज मैच था। लेकिन हुआ क्या कि लेस्ली वैसे ही सुबह इससे पहले जो मैच हुआ था उसकी वजह से वो गुस्से में थे, तो मैच शुरू होने के पहले ही उन्होंने बिगी पे अटैक कर दिया। उन्होंने स्टील स्टेप्स पे पटका और बैरिकेड पे जाके दे मारा और मैच स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने बिगी की हालत ख़राब कर दी। और फिर मैच स्टार्ट होता है, लेकिन बिगी वापस से अपने कंडीशन में आते हैं और अपने आप को संभालते हैं। फिर लेस्ली ने बिगी को एक मस्त सा स्पेयर लगाया और फिर उन्होंने पिन किया, लेकिन फिर भी बिगी ने किक आउट कर दिया। फिर बिगी ने बिग एंडिंग लगाई और फिर से पिन किया, फिर बॉबी लैशली ने किक आउट कर दिया। फिर हमें देखने को मिलता है कि बिगी स्टील केज पे चढ़ के उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे हर्ट बिजनेस फिर से आ जाता है मैच को इंटरप्ट करने के लिए और वो बिगी को बाहर जाने नहीं देते हैं। और ये देख के न्यू डे भी वहाँ पे आ जाते हैं कि अपोनेंट दोनों साइड बराबर हो जाएं। फिर गेट खुलता है तो लैशली दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेवियर वुड्स वहाँ पे दरवाज़ा दे मारते हैं उनके मुंह पे और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हर्ट बिजनेस का रीयूनियन हो चुका है। और फिर मैच कंटिन्यू होता है और मैच बहुत ही मस्त चलता रहता है। इस मैच में हमें पता नहीं चलता है कि कौन ज़्यादा जीतने के चांस में है, लेकिन इस मैच का ये होता है कि लास्ट में और हुआ ये कि बिगी ने लैशली को मिडिल रोप से बिग एंडिंग लगाई और फिर उन्होंने पिन किया और ये हुआ सबमिशन और इन्होंने विक्ट्री ले ली। मतलब इस मैच के चैम्पियन रहे बिगी और उन्होंने अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर लिया। और मैच के बाद होता क्या है कि ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वहाँ पे आके और बिगी को वो इशारा करते हैं। तो गाइस इससे हमें ये पता लगता है कि हम बिगी के हमारे नेक्स्ट अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज का रॉ था बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही पैसा वसूल।